अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। आज शो के आगाज़ में हमारे दरमियान गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायम मकाम सरबरा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या अच्छा लफ्ज बोला है आपने। अच्छा, कायम मुकाम सरवरा जी, बहुत खुशी हुई आपके नॉलेज को देखते हुए। वाह। चाहता तो ये हूं कि आपकी एक छोटी सी पप्पी ली जाए। साहब, छोटी सी इसलिए कहा कि आपके और अपने मुंह का डिफरेंस देखते हुए ये महसूस किया कि छोटी सी ही बनती, वरना यकीन मानिए बात आपने बड़ी पप्पी वाली की है। देखिए, ये आपने सरबराह का लफ्ज चुन के चेयरमैनशिप हमारे इम्मी के सर पे ही रखी। चूंकि हम ये एलानिया कह चुके हैं कि चेयरमैन पीटीआई के ताहयात कासिम के अब्बू ही होंगे। ओहो शाह जी, आप मुझसे पूछ तो लेते कि मैंने चेयरमैन बनना भी है या नहीं। ये आप क्या बकवास फरमा रहे हैं। हम कासिम के अब्बू की बात कर रहे हैं। शाह जी, मेरे बेटे का नाम कासिम है। आपके बेटे का नाम कासिम है? हाँ जी, हाँ जी। तो हमें पहले बताते, हम अपने वाले का नाम अल्लाह दिता रख लेते। यार गोगा जी, कैसी मासूमाना बातें कर रहे हैं। इस तरह तो कासिम बहुत सारे हैं, आपको समझना चाहिए कि वो किस कासिम की बात कर रहे हैं। अगर आपको ये भी मालूम नहीं कि हम किस कासिम के अब्बू की बात कर रहे हैं, तो आपको हस्बे हाल में से दफा हो जाना चाहिए। सॉरी शाह जी, इनका सियासत में कम और फल फ्रूट में ज्यादा नॉलेज है। जी जी, इन्होंने तो फ्रूट मंडी में पल्लेदारी भी की हुई है। ये पल्लेदार ही हमारे पल्ले पड़ने थे। तो बात हो रही थी चेयरमैनशिप की। जी जी, तो वो तो उन्हीं के सर रहेगी। और हमें उन्होंने चूंकि कोर कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया है, और आप ये जानते हैं चूंकि आप माशाल्लाह जर्नलिस्ट हैं, आप समझते हैं कि आप पीटीआई को कोर कमेटी चलाएगी और उसके सरबराह आप हैं। जी हाँ, और इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पीटीआई की सरबराही जैसा अहम ओहदा हमारे नातमा कंधों पे आ गया है। और फरीद, ये नातमा कंधा हम महावरतन कह रहे हैं, वरना हमने अपने इलाके के जीले ड्रम के जनाजे को भी कंधा दिया हुआ है। और ये जो वक्ती तौर पे हमें जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये ज्यादा से ज्यादा 15-20 साल पे मुहित हो सकती है। क्या 15-20 साल शाह जी? भाई, केस भी तो देखो कितने डाल दिए गए हैं कासिम के अब्बू पे। जी हाँ शाह साहब, 180 केसेस हैं। जी हाँ, 180 केस। यूं लगता है जैसे इलेक्ट्रिशियन ने काम करते हुए जो तार चोरी की थी वो भी कासिम के अब्बू पे डाल दी गई। और इन केसों में लाजमन मस्जिद से कोई एक आध जूता चोरी करने का केस भी होगा, वरना 180 की तादाद कुछ समझ में नहीं आती। वैसे शाह जी 20 केस और डाल दें तो डबल सेंचुरी हो जाएगी। आप डबल सेंचुरी के शौक में इस कासिम के अब्बू के केस भी हमारे कासिम के अब्बू पे डाल दें। शाह जी, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੇਸ ਇਹਨੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ओ भाई, डबल सेंचुरी ये सियासत है, क्रिकेट का मैच नहीं है। फरीद साहब, अब तो क्रिकेट में भी बेपनाह सियासत है और सियासत में भी बेपनाह क्रिकेट है। शाहजाद, पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन का बयान सामने आया है कि चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब खुश होंगे, उनका रास्ता साफ हो गया और वो मुल्तान में लड्डू बांट रहे होंगे। फरीद भाई, ऐसी बातें वही करते हैं जिनकी नीयत में खोट और दिल में चोर हो। ये शर्जील मेमन लाजमन जरदारी साहब की सीट पे नजर रखे हुए हैं।
वरना जाके आप पूरे मुल्तान में पूछ लीजिए, हमने कोई एक लड्डू भी नहीं बांटा, बल्कि दिल में अगर लड्डू फूटे भी तो हमने वो भी नहीं बांटे। ओ, यानी लड्डू फूटते हुए महसूस किया आपने? महावरतन कह रहा हूं मियां। अच्छा। वरना ये ओहदे आनी जानी चीज है। आज अगर मुझे मिला है तो कल फिर कासम के अब्बू के पास होगा, अगर वो बाहर आ गए तो। वरना फिर मेरे पास होगा। फिर अगले दिन उनके पास नहीं आए बाहर तो फिर मेरे पास होगा। तो ये ओहदे आनी जानी चीज है। हाँ, यहाँ हम ये एहतजाज जरूर रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। अच्छा। कि हमारे चेयरमैन पीटीआई को जेल में बहुत छोटा कमरा दिया गया है। गो वो इतना छोटा नहीं जो हमें मिला था, मगर फिर भी छोटा तो है। और फिर सारी दुनिया जानती है कि कासम के अब्बू वॉक भी करते हैं। भाई जितने माशाल्लाह वो लंबे तड़ंगे हैं, 2 कदम उठाते हैं तो तीसरा दीवार में जा लगता है। और इतने छोटे कमरे में तो वो सियासत भी नहीं कर सकते, जो कि सब जानते हैं कि 22 कदम का तो उनका स्टार्ट है। 2 कदम के बाद दीवार आ जाएगी तो 22 कदम वो क्या दिल में लेंगे? यानी आप ये जरा इमेजिन कीजिए कि इतने छोटे कमरे में कोई किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं हो सकती मां सिवाय 12 टहनी के। अब एक ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ आदमी 12 टानी खेड़ हो या कि बुरा लगेगा। यानी उस तरफ जेब कतरे भी 12 टानी खेड़ रहे ने, इधर साबिक वजीर आजम भी 12 टानी खेड़ रहे हैं, और वो भी कल्ला। इधरों भी खुद ही गोटी मार रहे और उधर जाके उधरों भी खुद ही गोटी मार रहे हैं। शाह साहब, ये दोनों तरफ से खुद ही गोटी मारने का शौक ही तो उनको जेल में ले गया है। शाह जी वो जेल गए ने कोई नथिया गली के गेस्ट हाउस दे नहीं गए। लो यानी आप इस अपनी घटिया गुफ्तगू से उस घटिया कमरे को ठीक साबित करना चाहते हैं। आप देखिए तो सही क्या खौफनाक मंजर है उस कमरे का। हम तो ये कहते हैं कि गालिब ने इसी कमरे के मुतालिक कहा था। अच्छा। दरो दीवार से टपके है बेआबां होना। शाह जी ये जड़ी गालिब ने बोंगी मारी है बेआबां होना, इसका क्या मतलब है? लो यानी आप ये देखिए कि गालिब को कह दिया कि बोंगी मारी है, खुदा हाफिज हम जा रहे हैं। शाह जी बात सुनिए, शाह जी। बहुत हो चुकी, शाहजाद। बहुत हो चुकी। हम इतने बेअदब महफिल में नहीं बैठ सकते। शाहजाद छोड़े इनको, ये ऐसी बोंगियां मारते हैं, छोड़े इनकी बातों को, इनको नहीं मालूम है। गोगे का क्या? गोगे के गांव में तो अभी भी अखबार नहीं जाता। बेआबां होना, जिस तरह आप बहुत बड़ी पुलाव की प्लेट को भी आधे मिनट में बेआबां कर देते हैं, इसी तरह कमरे का बेआबां होना है। शाह जी छोड़े, गोगा तो ऐसी बोंगियां मारता है, इसने कहीं पढ़ लिया कि अमेरिकन सूंडी तलफ करें, ये अमेरिका का वीजा लगवाने चला गया। वो मैसी वाले ने भी क्या, आपको अमेरिका का नहीं चिल्ली का वीजा मिल सकता है। अच्छा शाह जी छोड़े इन बातों को, जरा ये बताइए आइंदा का लाहे अमल क्या है? असेंबलियां तहलील हो गई हैं। तो सानू की पता है, सानू पूछ के कीतियां ने उन्होंने। ओ जानन ते उन्हां दा कम जाने, हमसे तो किसी ने कोई बात तक नहीं की। अच्छा। किसी ने राय तक नहीं ली हमसे। हालांकि हमने फरीद कौमी असेंबली के दरवाजे के बिल्कुल सामने खंबे के ऊपर अपना व्हाट्सएप नंबर बैनर पे लिख के लगवाया, ताकि अगर किसी को राय की जरूरत हो तो हमें व्हाट्सएप कर ले। हमने तो कौमी असेंबली की पार्किंग में हर गाड़ी का वाइपर उठा के उसमें पॉम्फलेट भी फंसाया। हालांकि हमने उस पॉम्फलेट के नीचे लिखवाया हुआ था, एक राय के साथ दूसरी राय मुफ्त। हुकूमत के किसी बंदे ने हमसे राब्ता नहीं किया। काले इलम की काट पलट वालों ने हमसे राब्ता कर लिया। भाई सास और बास के मुजालिम से तंग अवाम ने हमसे राब्ता कर लिया, मगर हुक्मरानों ने हमसे राब्ता नहीं किया। जिस बेचारे की बीवी लड़के मेके गई हुई है उसने राब्ता कर लिया, इन्होंने राब्ता नहीं किया।
मैट्रिक में 5 दफा फेल होने वाले एक बच्चे ने राब्ता कर लिया मगर इन्होंने नहीं किया। गोडे दे उत्ते गुड़ुम निकले हो एक बाबे ने राब्ता कर लिया, इन्होंने नहीं किया। मगर शाह साहब, आइन के मुताबिक तो राजा रियाज साहब ही ऑपोजिशन लीडर हैं और उन्होंने राजा साहब से मुशावरत का अमल मुकम्मल कर लिया। अब जरा गौर कीजिए कि राजा रियाज साहब से वजीर आजम बनाने के लिए मशवरा किया जा रहा है, जिनके अपने घर में लगा हुआ मिस्त्री खुरा बनाते वक्त उनसे मशवरा नहीं करता। यानी जिस शख्स से घर वाले मशवरा नहीं करते कि आज की पकाना है, वो दिन अल वजीर आजम बनाना इससे मशवरा हो रहा है। शाह जी खुदा दा नाम लवो, उन्होंने तो मशवरा करते हैं भी अज की पकाना है, क्योंकि उन्होंने तो खाना होता, बाकी ने तो चखना ही होता। बहरहाल फरीद मियाँ, रह गई असम्बलियां तहलील करने की बात, तो हमें हांडी से कोई गर्ज नहीं, उसके अंदर पकने वाले सालन से गर्ज है। भाई ये हांडी चूल्हे पे चढ़ा के 2 साल चूल्हा ही ना जलाएं तो असी किधर जावांगे। वाह वाह शाह जी, क्या फिक्रा छोड़ा आपने, असी किधर जावांगे। ए नाल ही न्याजी अड्डा, उतो मुल्तान दी बस जाती, उधर जाओ। ये देख रहे हो फरीद, कैसी मनूस कल कर रहा है शख्स। यानी अल्लाह अल्लाह करके पार्टी दी सरबराही मिली है ते बैग गेर ला के ते मुल्तान भेज रहा है।